चौराहे पे अपने पिता का लटका हुआ सर देखकर उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। 14 वर्ष का बालक करे तो क्या करे। अब यह बालक रात का इंतजार करने लगता है। अंधेरी रात होता है। उस समय धीरे धीरे चौराहे के पास जाता है और जाकर अपने पिता का सर को धीरे धीरे नीचे उतारता है और अपने पिता का सर अकेला ही लेकर आता है और अकेला ही अपने पिता का दाह संस्कार करता है और वहीं गंगा के पास शपथ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डीके बाबू मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग के सामने एक खास अंदाज में और एक नए टॉपिक के साथ आज का एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके अंदर जुनून पैदा कर देगा, जो आपके अंदर जोश भर देगा। ये बहुत ही खास टॉपिक होने वाली है और बहुत ही मजे आने वाले हैं इस टॉपिक के साथ। ये ऐसे बालक की घटना है, अगर आप सुनते हैं आपके अंदर का जो खून होगा इसे सुनते ही उबलने लगेगा। आपके अंदर अगर जोश उत्पन्न ना हो जाए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। वर्ष का बालक था जिसकी पूरी जानकारी अगर आप लेते हैं, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी अगर आपको दे दिया जाता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हर वो मुश्किल, हर वो संकट, हर वो कठिनाई को हंसते हुए आप पार कर जाएंगे। तो आप इस वीडियो को, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके जीवन में, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली लाएगा। चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। जिस समय चाणक्य अभी 14 वर्ष का बालक था, मात्र 14 वर्ष का बालक अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है, क्योंकि मगध के सम्राट के आदेश के अनुसार चाणक्य यानी कि चाणक्य के पिता चाणक्य का सर काट दिया जाता है। किस वजह से चाणक्य का सर काट दिया जाता है? मगध के राजा को यह पता चलता है कि ये जो चाणक्य है ये राजाओं के भोग विलास के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहा है। इस वजह से उसने अपने सैनिकों को आदेश देता है और सैनिक उसका सर काट देते हैं। और यहाँ तक कि सर काट कर बीच चौराहे, जो रास्ता चारों तरफ से जो रास्ते निकलते हैं, राह के चौराहे पर चाणक्य का सर लटका दिया जाता है। चौराहे पे अपने पिता का लटका हुआ सर देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू आ जाता है। 14 वर्ष का बालक करे तो क्या करे। अब यह बालक रात का इंतजार करने लगता है। जो ही रात होता है, अंधेरी रात होता है, उस समय धीरे धीरे चौराहे के पास जाता है और जाकर अपने पिता का सर को नीचे उतारता है, धीरे धीरे नीचे उतारता है और अपने पिता का सर अकेला ही लेकर आता है और अकेला ही अपने पिता का दाह संस्कार करता है और वहीं गंगा के पास शपथ लेता है। कहता है कि हे गंगे, कि जब तक धनानंद से अपने पिता के प्रतिशोध का बदला नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई चीजों का सेवन मैं नहीं करूंगा। धनानंद के लहू से अपने बाल को जब तक मैं धोऊंगा नहीं तब तक मेरे पिता की आत्मा का शांति नहीं मिलेगा और ना ही मुझे शांति मिलेगा। उसने बोला कि मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब उस हत्यारे धनानंद के रक्त से अपने बाल को सींचूंगा। यहाँ तक कि यमराज को भी चुनौती दिया। हे यमराज, उसने बोला कि धनानंद का नाम तुम अपने लेख से काट दो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख मैं लिखूंगा। उसके कुछ दिन के बाद धनानंद से बचने के लिए अपना नाम बदल लेता है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो अपना नाम क्या रखता है। कौटिल्य से नाम बदलकर अपना नाम विष्णुगुप्त रख लेता है। उसके कुछ क्षण के बाद आ जाता है कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका भगवान सहारा होता है। उसके कुछ क्षण के बाद एक विद्वान पंडित राधा मोहन से उसका मुलाकात होता है। उस मुलाकात के दौरान राधा मोहन उसे सहारा देते हैं। पंडित राधा मोहन उसे सहारा देते हैं। तो उनकी प्रतिभा का ध्यान में रखते हुए पंडित राधा मोहन ने उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश करा देते हैं। अब विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत मिल जाती है। तक्षशिला में चाणक्य ने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि विद्या एक ऐसा चीज है, शिक्षा एक ऐसा चीज है कि इसी के माध्यम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। साथ में चाणक्य ने अपने ज्ञान के प्रभाव से बड़े बड़े विद्वानों को भी प्रभावित किया, पर चाणक्य के मन में अपना लिया हुआ प्रतिज्ञा और प्रतिशोध की भावना हमेशा याद रहती थी। उसे वह कभी भूल न पाए। अपने विद्या के माध्यम से अपने
कुंड के माध्यम से बड़े बड़े विद्वान आकर्षित किया। साथ में अपने पड़ोसी राज्य के राजा पुरस से भी मित्रता बढ़ाया, पुरस से भी अपना परिचय बढ़ाया। चाणक्य ने अपने विद्वता के बल पर अनेक छोटे छोटे राज्यों, साथ में मगध के लगभग सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं के साथ संपर्क किया और राज्य में जनता से संबंध बना लिया, जिनके चलते उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पुरस का साथ दिया, जिसमें सिकंदर का हार हुआ। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद चाणक्य अपने गृह प्रदेश मगध को चले गए। वहां जाने के बाद अपने पिता के मित्र सक्टार से मुलाकात होती है। उसके बाद अपने राज्य की ओर बढ़ा तो चाणक्य ने देखा कि धनानंद तो मेरे राज्य का बहुत बुरी हालत कर चुका है। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ते जा रहा था और इधर सभी राजाएं नाच गाने और मदिरा में फंसे हुए थे, भोग विलास में फंसे हुए थे। इसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आती है। उसके बाद वह भरी सभा में पहुंच जाते हैं और जाकर बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें कह डालते हैं। चाणक्य ने क्रोधवश अपना परिचय तक्षशिला के एक गुरु के रूप में देते हैं। आज के प्रति बहुत सारी चिंताजनक बातें बताते हैं। यहाँ तक ये भी बताते हैं कि यूनानी हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है और साथ में चाणक्य का अपमान करके वहां से निकाल दिया जाता है। तब सक्टार बताते हैं कि इस राज्य में बहुत सारे ऐसे असंतोषी पुरुष हैं। उनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र था। चंद्रगुप्त किसका पुत्र था? मूरा का पुत्र था। और मूरा के साथ भी अच्छा नहीं हुआ था किसी संदेहवश धनानंद ने मूरा को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया था, जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। और उसके अगले दिन ही सक्टार और चाणक्य एक ज्योतिषी का भेष धारण करके उस जंगल की ओर बढ़ते मूरा के पास। मैं आपको बता दूं कि मूरा एक महिला थी जो चंद्रगुप्त की माँ थी। मूरा के पास वो लोग पहुंचते हैं एक ज्योतिषी के भेष में। उस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले और लड़ाकू स्वभाव के आदिवासी थे, लेकिन उस जंगल में अत्यंत भोले भाले लड़ाकू स्वभाव के भी आदिवासी और वनवासी उसमें रहते थे। उसी दौरान जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक राजा का खेल खेलते हुए देखते हैं तो चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और वो मन ही मन ठान लेते हैं कि यही राजा, यही चंद्रगुप्त मौर्य हमें प्रतिशोध का बदला दिला सकता है। और उन्हें अपना एक नई शिक्षा नीति देने लगते हैं और उन्हें भी अपने विद्वता के माध्यम से, उन्हें भी अपने ज्ञान के माध्यम से आकर्षित करने लगते हैं। और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देने के साथ साथ अनेक भील जातियों को, अनेक आदिवासियों को, अनेक वनवासियों को अपने में मिलाकर एक सेना तैयार करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है कि जो धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकती है। एक दिन ऐसा समय आता है कि जो धनानंद के साम्राज्य को वही सेना उखाड़ फेंकती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अकेला तो जरूर चलता है, परंतु वह अकेले लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं होती है, बल्कि इसमें कई लोगों का योगदान रहता है, जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये रहा चाणक्य के बारे में जानकारी। इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने और भी मैं लाते रहूंगा। बस आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात जाते जाते एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं उस टाइप का वीडियो बनाकर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।